अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है और बाकायदा तौर पर अब आपको वो इमरान नज़र नहीं आएगा जो डट के खड़ा था। अब इमरान ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया और फैसला एक कर लिया है, और ऐसा फैसला कर लिया जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि कप्तान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कप्तान की यहाँ पे ब्रेकें लग गई हैं, बस हो गई है। क्या तफसीलात हैं आगे चल के आपको इससे आगाह करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर कि आज इमरान खान को साइफर केस के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्यों नहीं पेश किया गया। हालांकि कोर्ट की जानब से बड़ा वाज़ेह आर्डर थे कि आप इमरान को अगली समात के ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर हर सूरत में लाना है। वहाँ पर क्या पेशरफ्त हुई और अब इमरान खान की कहाँ पर जो वो के साइफर केस की समात होगी, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं, चूँकि इमरान खान ने वो मज़ामती सियासत का इख्तिताम कर दिया है, और न सिर्फ मज़ामती सियासत का इख्तिताम किया है बल्कि अपने आप को भी तरीके इंसाफ से अलग कर लिया है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ना, अभी तो आप कह रहे होंगे ये शायद क्या मामला है, ये क्या बात हो रही है, आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन आगे चल के मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं कि कप्तान ने अपने आप को तरीके इंसाफ से कैसे निकाल दिया है। बेसिकली खबर ये है कि तरीके इंसाफ के जो सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, उनको इमरान खान ने एक पैगाम भेजा। ज़ाहिर है उनकी इमरान से मुलाकात होती रहती है जेल के अंदर, तो इमरान खान ने उन्हें बड़ा ही अहम पैगाम भेजा। अब ये जो पैगाम है ये अब तरीके इंसाफ की सियासत होगी, यही तरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी होगी, और यही वो पैगाम है जिसके बाद आप कह सकते हैं कि इमरान अब डट के खड़ा नहीं है बल्कि सरेंडर कर दिया है। सरेंडर से भी अगर दो लफ्ज़ कोई आगे अगर आपको मिलते हों तो वो आप लगा लें, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बेसिकली इमरान ने जो पैगाम भेजा है शेर अफजल मरवत को, वो ये है कि पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने वाले जो भी लोग हैं उनका तरीके इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं, तरीके इंसाफ से उन लोगों को अलग कर दिया जाए। तो मैं ये सोच रहा था जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी कि कप्तान ये कह रहा है कि अब जो भी पाक फौज के खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ जो नफरत लोग फैला रहे हैं उनका तरीके इंसाफ से कोई लेना देना नहीं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, ये कप्तान कह किसको रहे हैं। हालांकि मास्टरमाइंड वो शख्स है जो ये कह रहा है। इमरान खुद मास्टरमाइंड है जिसने लोगों के दिलों के अंदर, लोगों के दिमागों के अंदर अपने ही इदारे के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, नफरत, ये सारी चीज़ें उन लोगों के ज़हनों के अंदर भरी गई। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी टाइम, कई माह तक जो वो तरीके इंसाफ रिहर्सल करती रही, लोगों की माइंड फीडिंग की जाती रही, और अब जाके इमरान खान सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये कह रहे हैं जी ऐसे लोगों का कोई तरीके इंसाफ से तल्लुक ही नहीं है, ये तो तरीके इंसाफ के लोग नहीं हैं। अब जो भी यानी कि फ़ौज के खिलाफ बात करेगा, फ़ौज की कहीं पर नफ़ी करने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ कहीं पर पोस्ट लगाता है तो वो अपने आप को नोट कर ले, उसका तरीके इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं है। और मेरे ख्याल में इस हवाले से सबसे पहले इमरान खान को खुद को तरीके इंसाफ से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट के ऊपर वो खुद नहीं पूरा उतर रहे। और बाकी क्या कहते हैं, और ये भी कहते हैं ये तासुर दूर किया जाए कि तरीके इंसाफ फ़ौज के खिलाफ है। अब जाके कप्तान को ये ख्याल आया है कि ये तासर दूर होना चाहिए, फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इनसे जो है वो तरीके इंसाफ आगे नहीं बढ़ सकती। तो अब जाके मौसूफ को जो है वो याद आ गई है कि अब ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और तरीके इंसाफ जो है वो फ़ौज के खिलाफ नहीं है, यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना तो तरीके इंसाफ है और ना ही फ़ौज तरीके इंसाफ के खिलाफ है। भाई तरीके इंसाफ के खिलाफ अगर फौज नहीं है तो उन लोगों के ज़रूर खिलाफ है जो उन्होंने 9 मई का वाक़या किया था, जिन्होंने जलसों के अंदर, रैलीज़ के अंदर पाक फौज के खिलाफ बातें की, पाक फौज के अंदर दरार डालने की कोशिश की, टॉक शोज़ के ऊपर बैठ के तरीके इंसाफ के लोगों ने वहाँ बैठ के ये बातें की कि फ़ौज के अंदर जो वो बगावत हो रही है, उकसाने की कोशिश की गई है, और जो आर्मी के डिफरेंट रैंकिंग फाइल्स हैं ना, उनके दरमियान उन्होंने डिवीजन पैदा करने की बड़ी कोशिश की है। और इसी कोशिश का नतीजा ना आपने देख लिया, वो आदिल राजा जो कि एक्स आर्मी पर्सन था, मेजर था, तो उसके खिलाफ भी किया। अब कोर्ट मार्शल के ज़रिए से एक फ़ैसला भी आ गया है, 14 साल की कैद है। तो अगर आर्मी अपने लोगों को नहीं माफ़ कर रही, जिन्होंने आर्मी के अंदर सर्व किया है, जिनके ऊपर आर्मी ने अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, सब कुछ लगाया, उनको अगर खड़े लाइन लगाया जा रहा है, उनको सजाएं दी जा रही हैं, तो तरीके इंसाफ किस खेत की मूली है। ये जाएंगे इदारे के ऊपर जो है वो हमला करेंगे। और यहाँ पर बात हमले की नहीं है, जलसों जुलूसों के अंदर आर्मी के जो सिपा सलार थे
उनको मीर जाफर मीर सादिक के साथ तशबीह दी गई है, इनको गद्दार वतन करार दिया गया है। और आप अगर इमरान ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का तरीके इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं, या फिर ये बात जो है वो आम हो जानी चाहिए, ये तासर ख़त्म हो जाना चाहिए कि तरीके इंसाफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंट तरीके इंसाफ के खिलाफ है, तो ये आप लोगों के जहनों से कैसे निकालेंगे? आपने सालों तक मेहनत की है, सालों तक लोगों के जहनों को गंदा करने के अंदर आपने मेहनत की है। अब आप कहते हैं कि आप एक ट्वीट कर देंगे, एक पैगाम पहुंचाएंगे, शेर अफजल मरवत जाके एक बात कह देगा तो लोग जो है उसी के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है। आपने अवाम और इदारे के दरमियान जो डिवीजन पैदा कर दी है, उसके अंदर बहुत बड़ा खला बदकिस्मती से पैदा हो चुका है। लेकिन आपको जब याद आई तो मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है। अब वो चिड़ियाँ खेत चुग चुकी हैं। अब जाके आप वहाँ पे वो बांध दें डराने के लिए, वो पुतले बांध दे, तो वो काम जो है वो नहीं देंगे और ना ही इन लोगों के जहनों से भी ये चीज़ें निकलेंगी। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो तरीके इंसाफ के अंदर हैं, बेशक वो साबका उनका तल्लुक आर्मी से भी रहा हो, तो वो जो तरीके इंसाफ वाले हैं वो पाक फौज के खिलाफ अच्छा तासर नहीं रख रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में अच्छी पोस्टें नहीं लगाते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज के बारे में कहीं पर मजलिस होगी, बैठे होंगे, तो चार बंदे अगर बात कर रहे हैं तो उनका जो परसेप्शन है वो बिल्कुल वही है जो इमरान लेके उन्हें चलते रहे, जो इमरान ने उनके माइंड के अंदर जो है वो फीड किया है। और शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं, नए अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ना, कि मैंने KPK के अंदर जलसों के अंदर जितने भी खिताब किए तो वहाँ पर पाक फौज के हक के अंदर नारे लगाए गए। मैं तो पाक फौज को और वहाँ पर जो है वो लोग जो क्राउड था उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया। भाई डंडा दे के आपको जब वो नारे मारना भी याद आ गए, आपको डंडा नज़र आया, आपको नज़र आया ना कि आगे गली बंद हो गई है, तब जाके आपको याद है शायद पाक फौज के हक के अंदर नारे मारेंगे मामलात बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे बनने वाले नहीं है। कहते होते हैं ना सियाने जो होते हैं वो चावल के दाने को एक बार ही दबा के चेक कर लेते हैं, ये कच्चा है या पक्का है, और अगर कच्चा है तो इसे कितनी देर मजीद दम के ऊपर रखना है। तो अगलों ने आपको आप बड़े प्यार से भी जो है वो सेंचा है, आपको अपना खून पसीना भी दिया है, और उसके बाद जो आपने उन्हें डसा है, जो उनके खिलाफ आपने कार्रवाइयाँ की हैं, तो अब मेरे ख्याल में आपका वो कोई चांस नहीं बन रहा है। और जो लोग कहते थे ना कि कप्तान हकीकी आज़ादी लेके आएगा, किधर गई वो हकीकी आज़ादी? डट के खड़ा है कप्तान। अब बहुत से तरीके इंसाफ के लोग होंगे वो कहेंगे नहीं भाई ये तो खबर ही ऐसी कोई नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई खबर देते हैं, कोई पोस्ट लगाते हैं, किसी के सामने बात, नहीं ये तो झूठ है। खुद हालांकि उनका ये मेयार है कि वो सालों पता नहीं टीवी के सामने नहीं बैठते, वो न्यूज़ देखते ही नहीं है, या फिर वो चैनल देखते हैं जो इनको न्यूज़ नहीं दिखा रहा होता बल्कि तरीके इंसाफ की जो है वो पॉलिसियाँ वो बयान कर रहा होता है, या फिर तरीके इंसाफ की बातें जो वो फैला रहा होता है। ऐसा न्यूज़ चैनल देखते हैं और बाद में क्लेम करते हैं भाई ये तो खबर ही झूठी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये है कि ये खबर ऐसी है कि तरीके इंसाफ वाले भी इसे नहीं मानेंगे। यहाँ पर ग्राउंड के अंदर तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बने फिरते हैं। कप्तान ने उनके लिए हकीकी आज़ादी लेके जानी है, कप्तान ने जो है वो जिहाद का ऐलान किया था, तो अब कप्तान ना तो डट के खड़ा है, आप कैसे में सीधा सीधा लेट गया है कि भाई माइन मुझे जो है वो माफ़ करो, किसी तरीके से मुझे वो उंगली वापस कर दें जिस उंगली के तहत 2018 के अंदर इलेक्शन के अंदर मैं जीत गया था। या फिर कहीं पर भी ऐसा हो कि जो मुझे जेल के अंदर बंद किया हुआ है, अगलों ने तो आपको लेके अदालत के अंदर भी नहीं गए। आप तो कह रहे थे ना हम अदालत के अंदर लेके जाएंगे कप्तान को, वहाँ जाएंगे, क्राउड होगा, वहाँ पे मीडिया कवर करेगा। आपने तो इंटरनेशनल मीडिया तरीके इंसाफ ने वहाँ पे बुलाया हुआ था, लेकिन अगले लेके नहीं गए। उन्होंने कहा जी नहीं हम कप्तान को ले जा सकते। आपको वो वक्त याद होगा जब तरीके इंसाफ दरख्वास्तें दे रही थी कि इमरान खान को जेल के अंदर जो है वो लेके जाना अदालत के अंदर, ये खतरा है, इमरान की जान को खतरा है। अब इमरान खान की जान को क्या नहीं खतरा? अब क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली है? अब तो ज़्यादा दहशतगर्दी जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर फैल चुकी है। ऐसे हालात के अंदर तरीके इंसाफ जाके आप दरख्वास्तें दे रही है कि इमरान का ट्रायल जेल के बजाय कोर्ट के अंदर होना चाहिए। तो आप देखें ना वो कितना बड़ा यूटर्न लिया, लेकिन अगले अब नहीं मान रहे। अब उन्होंने कह दिया जी नहीं ऐसा नहीं है, अब वाकई में इमरान खान की जान को खतरा है। आज क्या हुआ कि साइफर केस के अंदर इमरान को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश किया जाना था, लेकिन वहाँ पे नहीं पेश किया गया और अदालत के अंदर एक खत भेजा गया। एसपी का वो खत है, डयाला जेल के जो एसपी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंस इदारों की ये रिपोर्ट है कि बड़ी सख्त तौर पर ये रिपोर्ट पेश की गई है कि इमरान की जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर तरीके इंसाफ के वकील ने बड़ा वबेला किया कि किसी तरीके से थोड़ा सा गरमाया जाए अदालत को। ये तो तौहीन अदालत के जुमरे के अंदर आता है। जनाब आपने हुक्म दिया था कि सिक्योरिटी सख्त की जाए, इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर लाया जाए, लेकिन नहीं लाया गया। ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत मान रही, ये तो अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। जैसे आपने कहा ज़रा आराम से बैठे, ज़रा ठंडा मिजाज रखें, मैंने फैसला करना है। तो थोड़ी देर के बाद ये फैसला आया कि इमरान खान का ट्रायल जेल के अंदर ही होगा।
इमरान का ट्रायल जेल के अंदर होगा, सिर्फ ओपन कोर्ट होगी। ओपन कोर्ट से मुराद कि वहाँ पे मीडिया को जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। मीडिया वाले ज़ाहिर जाएंगे, दरख्वास्तें देंगे, या जो भी तरीका होता है वो बेहतर जानते हैं। तो अब मीडिया वहाँ पे मौजूद होगा। एडियाला जेल के अंदर वहाँ पे कोई कमरा कोई दिया जाएगा जहाँ पे वो बैठ के अदालत लगेगी, मीडिया को वहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे मीडिया वो चीज़ जो भी होगी रिपोर्ट करेगा। इतना हुक्म आ गया है। आप यानी कि तरीके सब जो ढूंढ रही थी ना कि रिलीफ मिल जाए, कप्तान एक बार मीडिया के सामने आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे बुलाया हुआ था, तो शायद आई बाल्टी भी तैयार की हुई होगी कप्तान के सर के ऊपर रखने के लिए, लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें दरी की दरी रह गई। नहीं पेश किया गया इमरान को जेल के अंदर कि भाई इसकी जान को खतरा है, और ऐसे हालात के अंदर जो मुल्की हालात हैं, ऐसे हालात के अंदर हम कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा रिस्क जो पाकिस्तान को एक बार फिर से अंधेरों की जानब धकेल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आज इमरान को अडेला जेल के अंदर जो है वो फिलहाल जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर नहीं पेश किया गया। 1 दिसंबर से इमरान खान का साइफर ट्रायल वो अडेला जेल के अंदर ही होगा। जिस मीडिया पर्सन ने जाना है वो वहाँ जाके इस सारे मामलात की जो है वो रिपोर्टिंग कर सकता है।